रिकॉर्ड कीजिए। जय हिंद बच्चों, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 इंटीग्रेशन का, जहाँ पे हम बातें कर रहे हैं इंटीग्रेशन को कैसे यूज़ करते हैं फॉर आवर बेनिफिट ऑफ फिजिक्स। कल हमने बातें की थी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ इसे यूज़ करना है, अलजेब्रिक फंक्शन, कांस्टेंट इक्वेशंस को किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी नॉट डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रेट करते हैं, वो हमने देखा था। और आज का लेक्चर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स लिए हैं, 5 एग्जांपल्स, ताकि हम रिफ्रेश हो जाए और आज के लेक्चर में हम आगे बढ़े। पहला एग्जांपल लिया है 1/x³। इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि जब हमें कभी डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल हो उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़े तो उसे पहले न्यूमरेटर में लेके आओ। यहाँ पे देख सकते हैं, उसको पहले हम न्यूमरेटर में लेके आए। ये हमारा प्यारा सा फॉर्मूला है x⁴n dx। उसको इंटीग्रेट करना है तो x⁴n+1/n+1 + c करते हैं। वही किया हमने, -3+1 डिवाइडेड बाय -3+1, और ये प्लस सी ऑब्वियसली ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो आंसर में आएगा -3+1 इज -2/-2, ये आंसर आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो x⁻² डिनोमिनेटर में जाके x⁻+2, एंड दिस इज 2 ओवर हियर। निगेटिव साइन ऊपर भी दिया तो कोई हर्ज नहीं होती है, ठीक है ना बच्चों। ये ट्राई करो सेकेंड वाला। फर्स्ट मैंने करके दिखाया है, यू ट्राई दिस सेकेंड वन। सर x⁻3/2/3/2 + करेक्ट है। तो सेकेंड को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। लेट्स सॉल्व द सेकेंड बिट। टाड़ा, सेकेंड इज x⁻1/2। इसको लिखेंगे इस प्रकार से। जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन नहीं देना है, ना ही dx को लिखना है, राइट। सो व्हाट विल राइट, x⁻1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 + c। सो 1/2 + 1 क्या होता है, जिसको नहीं आता मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। ये डिनोमिनेटर में 2 लिखा है और इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 × 1 इज़ 2। सो ये जो ऊपर 1 लिखा था वो 1 प्लस 2 × 1 इज़ 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स आउट टू बी 3/2। ठीक है, जिसको ये आता है नथिंग टू वरी। और डिवाइडेड बाय भी क्या आएगा, ये 3/2 + c। ये बात समझो बच्चे, ये समझ नहीं पाते कई बार, ठीक है। पूरा मैथ्स भी क्लियर हो रहा है बच्चों यहाँ से। कैसे क्लियर हो रहा है सर मैथ्स? ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, देखो ये तो इसको न्यूमरेटर कहते हैं, ये वाले पूरे टर्म को डिनोमिनेटर कहते हैं। अभी हमने देखा डिनोमिनेटर के अंदर और एक टर्म उसके डिनोमिनेटर में आ गई, तो इसको हम वर्ड ऐसा यूज़ करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का ये डिनोमिनेटर वाली टर्म दैट इज़ 2, वो जाएगी ऊपर। अगर मैं उसको थोड़ा क्लैरिटी, यस देयर वाज सम नेटवर्क इशू, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, नथिंग टू वरी अगेन। स्क्रीन ऑन, यस। मैं बच्चों से रिप्लाई ले लूँ। बच्चों स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? Yes, sir. अब मैं Yes, मेरा sir. माइक Yes, चेक कर sir. लेता हूँ। मैं अभी यस माइक, सर। अभी आवाज़ फिर से और क्लियर हो गई होगी, राइट, यस, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 3/2। मैं 3/2 को यहाँ पे कट करके इस प्रकार लिखता हूँ, थोड़ा विजुलाइज कर लो। 3/2 यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो ये 2 को कहाँ लिखोगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, मतलब ये जो 2 वाली टर्म है ना, ये आती है न्यूमरेटर में। कई बच्चों का यही डाउट होता है, सर ये 2 ऊपर कैसे आ जाता है? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वाली टर्म हम ऊपर लिखते हैं, राइट। सो दैट 2 विल गो ऑन द न्यूमरेटर साइड। तो ये 2 यहाँ भेज दिया, x⁻ये 3/2 एंड डिवाइडेड बाई ये 3 + c, ठीक है। कोई ऐसा नहीं ना जो इसे कट कर रहा है, या सर ये 2 और 2 या 3 और 3 कट कर दो। वो कई बार ऐसे मीम्स बनते हैं ना, टीचर बोलता है ये सॉल्व करो, स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करता है और आंसर बोलता है सर x+c। ऐसा कट नहीं होता है, राइट। ये पावर और ये 2 कट नहीं होता है, राइट, ओके। चलो, सो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हटा देता हूँ यहाँ से, डिलीट। थर्ड एग्जाम्पल, थोड़ा मोमेंटम गेन करते हैं क्लास में अभी। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, √x। किसी का आया हो तो हमें बताइए, √x का इंटीग्रेशन कैसे किया है किसी ने? एनीवन गॉट द आंसर? √x को कैसे करेंगे? अगर मैं हिंट दूँ तो तुम लोग फटाफट से इसे कर पाओगे। √x को क्या सर ऐसे रूट लिखा एक्स जाए? को पावर 1/2 ले हाँ, सकते हैं ना? यस, एग्जैक्टली। हाँ। सो इसको √x को x⁻1/2 लिखेंगे, आगे dx करेंगे, और ये एज इट इज़ पूरा एग्जाम्पल 2 बन गया है, राइट। सो इसका Yes, आंसर भी sir. वही आएगा जो एग्जाम्पल 2 का आया था। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सी द आंसर विल बी द सेम, ठीक है, क्योंकि ये x⁻1/2 था। √x को हम लिखते हैं x⁻1/2।
ये हो गया. अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं. थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे. लेट्स हैव सम स्पेस. जागा बनवली आपण इथे. काय फिफ्थ एग्जाम्पल. फिफ्थ एग्जाम्पल में बच्चों देखो पूछा है. इट इज़ 10 अपॉन x टू द पावर 3/2. ठीक है. जो बच्चे आज के लेक्चर में नए हैं, फर्स्ट लेक्चर प्लीज़ देख लेना. ये लेक्चर फिर समझ में आएगा. ठीक है. ऑल द लेक्चर आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. प्लेलिस्ट बना के हैं और लेक्चर के बाद में हमारे ग्रुप के ऊपर भी ये पोस्ट करते रहता हूँ. ठीक है. सो इफ़ यू आर रियली जेन्यूनली आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग फ्रॉम माई साइड, सो डू वॉच द फर्स्ट लेक्चर्स. अभी यहाँ पे कोई हेल्प करेगा क्या हमें. 10 अपॉन x टू द पावर 3/2 है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है. 10 को तो वैसे ही रहने दो. क्या तुम इसको ऐसे बैक ऑफ योर माइंड कैन यू विजुअलाइज दिस. देखो थोड़ी बेसिक मैथ्स की बात कर रहा हूँ. ये जो ऊपर लिखा हुआ है दिस थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. क्या इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ. किस प्रकार. 10 इंटू x टू द पावर 3/2. राइट. ठीक है. अभी हम x टू द पावर 3/2 को न्यूमरेटर में अगर लेकर आएंगे. अभी तक हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे बच्चों. वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई. हमने हमारा वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में, हमारा हीरो जो डिनोमिनेटर में है, उसको बेटा हम न्यूमरेटर में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. और जब हम लाएंगे तो उसे माइनस साइन देंगे. राइट. सो द टर्म विच इज इन द डिनोमिनेटर, जी टर्म बेटा डिनोमिनेटरमध्ये जिची पावर प्लस आहे, न्यूमरेटरमध्ये लिहिताना त्याची पावर मायनस होईल इथे. ठीक है. अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं. लेट्स इंटीग्रेट नाउ. और आगे हम लिखेंगे dx. तो इसका क्या होगा बेटा इंटीग्रेशन. 10 को क्या करेंगे. हमने देखा 10 किसी के साथ आता है तो उसको कुछ नहीं करना, बाहर लिख दो. किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. x टू द पावर -3/2 को. ठीक है. तो करते हैं ना इंटीग्रेट. क्या आएगा इसका आंसर. x टू द पावर फॉर्मूला क्या कहता है, जो पावर में लिखा है उसके अंदर प्लस डाल दो और वही वाली टर्म नीचे छाप दो और +c लिख दो. तो ये बताऊँ मैं किसी को कि -3/2 + 1 का आंसर कैसे आता है. -1/2. ठीक है. तो ये -3 लिख दिया मैंने यहाँ पे. +2 × 1 है, दैट इज़ 2 / 2. इट इज़ नथिंग बट a/b + c. ये 9th स्टैंडर्ड में हमें था. लेकिन होता है कई बार हमें मैथ्स थोड़ा दिक्कत देता है बेसिक चीज़ों में. इसलिए मैं सबका साथ सबका विकास चाहता हूँ. -3 + 2 इज़ नथिंग बट -1/2. तो -3/2 + 1 का आंसर क्या आएगा बच्चों. -1/2. ठीक है. इसको इतने बेसिक में दिक्कत नहीं है. नथिंग टू वरी फॉर देम. मैं जहाँ पे जगह नहीं तो आई विल राइट द आंसर हियर. 10x टू द पावर कितना आया था वो. -3 + 2 इज़ -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 + c. ये डिनोमिनेटर में जो है ना -1/2, इसको क्या करेंगे. इस 2 को कहाँ लेकर जाएंगे हम. फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगे. यस. इस बेसमेंट से उसे फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा. दिस इज़ नथिंग बट 10 × 2 x टू द पावर -3/2 डिवाइडेड बाय -1 + c. ठीक है. बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स में बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी मिले. ठीक है. 10 × 2 विल बी 20. तो ये माइनस साइन जो नीचे उसको ऊपर भी दे सकते हैं. सो आंसर इज -20 x टू द पावर -3/2 + c. ठीक है. हालांकि ये तो है चुटकियों का काम, लेकिन हमने इसको बहुत डिफरेंट स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया ताकि कहीं भी प्लस माइनस की भी गलती हो तो वो भी यहाँ से रेक्टिफाई हो जाए. कोई टर्म को कैसे लिखते हैं वो भी हम यहाँ से समझे ताकि एक्चुअल फिजिक्स के अंदर हम कैलकुलेशन मिस्टेक्स को मिनिमाइज एलिमिनेट ही कर दे तो अच्छा हो. इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे थे इसे. ठीक है. चलो, तो अगर मैं और एक क्वेश्चन दे दूँ. ठीक है. थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड इसको बना के अगर मैं और एक क्वेश्चन दे दूँ. पहले तो मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ, क्या बच्चों ये जो 5 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए क्या वो क्लियर है. हाँ सर. सभी लोग रिप्लाई करें. Yes, क्या ये sir. सभी एग्जाम्पल क्लियर हैं. Yes, sir. यस. थैंक यू. और एक एग्जाम्पल लेते हैं. 6th एग्जाम्पल, वो हमें और क्लैरिटी देगा. अगर हमने लिया कोई एक एग्जाम्पल, लेट्स से कि 1/√(x³). 1/√(x³). इसको इंटीग्रेट करो. हमें ऐसा बोला है इसको इंटीग्रेट करो, मतलब ऐसा लिखा आपने 1/√(x³ dx. कैसे करोगे मैं ये देखना चाहता हूँ. टेक योर 30 सेकेंड. एक पीछे रफ पेज पे करो. सभी लोग नोटबुक लेके, मैं सभी लोगों को बहुत ही नम्रता से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करतो, सगळ्यांनी नोटबुक घेऊनच क्लासला बसा. ठीक आहे. तरच बेनिफिट होईल. ठीक आहे.
कोणती अशी मूवी चालली आहे आपण फक्त क्लासमध्ये काय चालू आहे हे जर बघण्याचं आपलं इंटेन्शन असेल, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ. ठीक है. स्टार्टिंग सर के एक दो 2 दिनों and में 3 चलेगा x कि 3/2 यस plus c. रफ नोटबुक में इसे ट्राई करो, लेकिन मेरे साथ कोशिश करो. ठीक है, तभी ये पर्पस फुलफिल होगा. ठीक है, कि बस क्लास में क्या चल रहा है वो देखने के लिए मैंने ये जूम मीटिंग ओपन की है, देख रहा हूँ, उससे पर्पस फील नहीं होगा. वो एक दो दिन तक ठीक है, जब अच्छा लगने लगे कि अच्छा चल रहा है, अच्छा सिखाते, देन यू कनेक्ट विथ मी. ठीक है. यस. 1/x⁻6 प्लस सी. यस. ओके. ठीक है, मैं सभी लोगों को थोड़ा एड्रेस कर दूँ. ओम, आयुष बेटा, कम ऑन, आर्यन, डिम्पल, दिव्या, जतीन, महिमा, मानस, ओम, परी, प्रशांत, राधिका, राजेश, संजय, सर्वेश, शेख, हमीद, श्रेया, सृष्टि, तन्वी, वसुंधरा, युक्ति. फाइन. सो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, पहले तो सीरियसली लो, ये सभी जो चीज़ यहाँ पे चल रही, टेक इट वेरी सीरियसली. ठीक है. अब ये रूट है, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है? रूट के अंदर कोई टर्म है, इसका मतलब क्या होता है कि पावर में 1/2 लिखना. ठीक है. तो अगर इसको हम थोड़ा सा साइड में अगर देखेंगे कि 1/रूट में x³ लिखा है, जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो छतरी को हटाएंगे, मतलब रूट को पहले हटाएंगे, तो अंदर x³ है, और रूट को हटाएंगे तो उसके ऊपर पावर हमें लिखना पड़ेगा 1/2. ठीक है. अभी ये जो टर्म है, ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये जो x की पावर है 3 और बाहर जो 1/2 लिखा है, तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 3/2. 3 इंटू 1/2, इट इज़ नथिंग बट सिंपल मल्टीप्लिकेशन. 3 इंटू 1/2, इट इज़ नथिंग बट 3/2. ठीक है. अभी इस पूरी टर्म को क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लेके आएंगे. सो व्हेन यू राइट इन द न्यूमरेटर इट विल बी x⁻ -3/2. ठीक है, इतना सिंपल है. अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, हमने बेसिक मैथ्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में पुट करने की कोशिश की है. तो इसका मतलब है कि 1/√x³ है, ये पूरा आपका पूरी टर्म रूट के अंदर है. ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म रूट के अंदर थी. इसको हम लिख सकते हैं x⁻−3/2. नाउ इट इज़ जस्ट लाइक नाउ कटिंग द केक. इतना सिंपल हो गया है, ये न्यूमरेटर में आ गया इंटू dx. अभी इंटीग्रेट करते हैं बच्चों. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁻−3/2 + 1 डिवाइडेड बाय -3/2 + 1. फॉर्मूला कहता है ये कि यहाँ पे +1 करो और डिवाइडेड बाय वो टर्म लिख के उसमें भी +1 ऐड करो. और हाँ, ये मत भूलना, साथ में +c भी लिखना होता है. सो -3/2 + 1 वो हमने अभी जस्ट देखा है. x⁻ कितना आएगा बच्चों, वो x⁻ ये -1/2. ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल में वही किया था हमने, डिवाइडेड बाय -1/2 + c. अगर इसको देखोगे, डिनोमीटर का डिनोमीटर भी कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट -2x⁻−1/2. और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो इसको लिखेंगे -2/x⁻1/2. और सिंप्लीफाई करना चाहोगे -2/√x. दिस विल दी आंसर, क्योंकि x⁻1/2 क्या होता है, √x. आई बात समझ में? ये सिंपल एग्जाम्पल हमने किया. ठीक है, ओके. हम अब आगे चलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस के बाहर आते हैं. एंड राजेश, गलती से तेरा कैमरा ऑन हो गया है, यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा. हमने अलजेब्रिक इक्वेशन को देखा कैसे इंटीग्रेट करते हैं. लास्ट एक बीट आएगा, लास्ट एक बीट जो सबसे ज़रूरी होगा, जितना ही फिजिक्स के अंदर ज़रूरी है उतना ही ये इंटीग्रेशन का मैं पोर्शन सिखा रहा हूँ. एक्चुअल में मैथ्स में तुम इसे पढ़ोगे ना, इट विल टेक 1.5 मंथ कंप्लीट, एटलीस्ट 1 मंथ तो भी इसे लगता है मैथ्स के टीचर को इसे सिखाने में. ठीक है, सो वी हैव दैट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम लोगों को हमें मैथ्स भी सिखाना पड़ता है, लेकिन वी आर हैप्पी विद दैट. टाइप 2 यहाँ पे हम लिखते हैं. नाउ हम थोड़ा आगे आ गए अभी. ठीक है, फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं. ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. हेडिंग में यहाँ पे दे रहा हूँ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करें हम वो देखेंगे अभी. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हमारे पास आएगा sin x dx. कोई दो फॉर्मूलाज आएंगे, हम साइन और कॉस की ही ज़्यादातर बात करेंगे, हमें उतनी ही ज़रूरत होगी. sin x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा,
इंटीग्रेशन क्या आएगा ये देखना है। डिफरेंशिएशन में जो बच्चे मेरे साथ प्रेजेंट थे वो मुझे बताया कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने क्या लिखा था। cos हाँ, तो यहाँ पे एग्जैक्टली उसका उल्टा करना है। यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस एक्स और आगे प्लस सी लिखोगे। ये पहला फॉर्मूला हमें मिल गया, ठीक है। जो डिफरेंशिएशन में नहीं थे, नथिंग टू वरी, डिफरेंशिएशन और इसका कोई एक दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है अगर पढ़ाने जाए और सीखने जाए तो, ठीक है। और देखा जाए तो है भी, राइट। लेकिन जब अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नथिंग टू वरी कि डिफरेंशिएशन में क्या बोल रहे थे सर आप, ठीक है। और एक फॉर्मूला मुझे चाहिए, अगर कॉस एक्स डी एक्स अगर आता है, ठीक है, तो पहले तो मैं फोकस इस पे करो, पहला जो फॉर्मूला लिखा है उसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। साइन ए एक्स अगर यहाँ पे लिखा है, साइन ए एक्स डी एक्स लिखा है, तो उसका आंसर आएगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। सिंपल है, जैसे ही एग्जांपल लूँगा समझ में आएगी बात। ये पहला फॉर्मूला आया। दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई राइट द सेकेंड फॉर्मूला। अगर कॉस ए एक्स डी एक्स इस प्रकार का कभी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ वो आएगा साइन ए एक्स अपॉन ए। माइनस नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे, बस, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हम लेकर चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, दैट्स इट। इंटीग्रेशन के अंदर इतना ही होगा, बस हम आगे चल के बस लिमिट लगाना सीखेंगे, ठीक है। तो हम सेकेंड चुनौती भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल लेते हैं कि लिखा हो लेट्स से कि cos 5x को इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, पहले एक दो एग्जांपल मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। हमने देखा कि cos है, cos का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या कहता है, साइन आता है, मतलब cos का इंटीग्रेशन का आंसर साइन के टर्म में आता है, तो साइन लिखा। यहाँ पे a लिखा है, मतलब x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे हमारे x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। वही मतलब है a कहाँ है, यहाँ पे है ये a, दैट इज़ 5। तो इसका आंसर आएगा साइन 5x अपॉन, अपॉन में हमने a लिखा था, व्हाट इज़ आवर a इज़ नथिंग बट 5, तो डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 5। भूलना नहीं, प्लस c लिखना है। जब आंसर में लिखेंगे ना ही dx लिखना है, ना ही ये इंटीग्रेशन का साइन देना है, यहाँ पे देख सकते हैं। और एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे बना के रखता हूँ मैं। लेट मी सॉल्व द सेकेंड एग्जाम्पल और फिर तुम लोगों को देता हूँ मैं और एक एग्जाम्पल्स। लेट से साइन 2x लिया मैंने, साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ठीक है। कोई इसे आंसर बताने में इंटरेस्टेड है, साइन 2x का माइनस कॉस 2x अपॉन, कंप्लीट करो इसे, यस अभी आवाज़ आ रही होगी, हाँ इसे कंप्लीट करो। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 और लिखेंगे प्लस c, दैट्स इट। दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट, सॉरी वी इंटीग्रेट, ओके। चलो और तुम लोगों के लिए एक एग्जांपल देते हैं, दो एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1/2x dx, एंड फोर्थ एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ, और इसके तुरंत बाद एक फिजिक्स से रिलेटेड इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेंगे, दैट विल बी वेरी मच माइंड बॉगलिंग कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है ये, ठीक है। सो स्टे ट्यून। फोर्थ एग्जांपल, लेट्स टेक कॉस के टर्म में चाहिए ना मुझे, कॉस 0.4x dx। चलो ये ट्राई करो, मैं पहले तो यहाँ पे स्लाइड को छोटा कर दूँ। नाउ यू ट्राई दिस टू क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 3 सॉल्व करना है तुम लोगों को, एंड एग्जाम्पल 4। सर यस, फिफ्थ वाला एग्जांपल और एक बार एक्सप्लेन करो, अलजेब्रिक फंक्शन का। फिफ्थ वाला एग्जाम्पल अलजेब्रिक, प्रीवियस स्लाइड का पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, फिर हम पिछले स्लाइड का मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सर माइनस cos 1/2x upon 1/2 plus c and sin 0.4x upon 0.2 यस, सो पहले ये दो कंप्लीट करो, पीछे वाला अलजेब्रिक का फिफ्थ एक्सप्लेन करता हूँ फिर, राइट। किसने पूछा था ये कि अलजेब्रिक का फिफ्थ एक्सप्लेन करो, परी ने पूछा था शायद से। फाइन, एक्झाम्पल 3 शाल वी सॉल्व नाउ, अटेम्प्ट केलं बेटा सगळ्यांनी, एक्झाम्पल 3 बघायचं, येस।
साइन है, फॉर्मूला में देखा साइन का इंटीग्रेशन आता है कॉस, एक्चुअली माइनस साइन के साथ आता है, माइनस कॉस कहना चाहिए। सो माइनस कॉस 1/2x डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो कहाँ जाएगा, दैट डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर। सो ये कैसे लिखेंगे इसको, -2 cos 1/2x प्लस सी। ये बात आई ना समझ में, दिस 1/2 का 2 ऊपर आ गया, ये वाली टर्म ऊपर लिखनी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 को हम कंप्लीट करते हैं। cos का इंटीग्रेशन आता है साइन, तो इट विल बी साइन 0.4x डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस सी, ठीक है। यस, यहाँ पे किसी ने पूछा था, ये क्लियर है पहले तो ये इसको निपटा लेते हैं, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये क्लियर है बच्चों, साइन का कॉस का इंटीग्रेशन कभी आया तो हम अभी चूकेंगे नहीं, राइट। पीछे आता हो, कौन सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना था प्लीज़ मुझे बताइए। किसी ने पूछा था अलजेब्रिक के अंदर 5th या 6th, 5th। ये वाला, मतलब ये वाला एग्जाम्पल की बात कर रहे हो बेटा। तो यस सर। यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे हमने इसको पहले सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो पहले हमारे पास डिनोमिनेटर में x⁻³ 3/2 था, उसको हमें न्यूमरेटर में लेकर जाना था, ठीक है। 10 को तो कुछ करना नहीं है, 10 तो किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में आया, उसको एज इट इज़ रख दो, उसको कुछ करना नहीं है, ठीक है। x⁻³ को हमने न्यूमरेटर में लेके आए, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे, जब न्यूमरेटर में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे -3/2। ये टर्म यहाँ पे ये क्या किया है, अगर ये पूछना चाहते हो तो उसको मैंने अलग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है। सो 10/x⁻³ को 10 इंटू 1/x⁻³ लिख सकते हैं। इसको न्यूमरेटर में लेकर आया हूँ मैं। जब कोई पावर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होती है, जैसा कि यहाँ पे है x⁻+3/2 है, जब उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे x⁻−3/2। अभी 10 को कुछ नहीं करना है इंटीग्रेशन के अंदर, वो अगर कोई कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आती है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। और x⁻−3/2 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें अभी फॉर्मूला पता है, -3/2 + 1 डिवाइडेड बाय -3/2 + 1। सो x⁻−3/2 + 1 कितना हो जाएगा, x⁻−1/2, और ये -3/2 + 1 इज -1/2। फिर आगे हमने इसे सिंप्लीफाई किया, ये जो 2 है 2 को न्यूमरेटर में लेकर गए, 10 × 2 हो गया 20, माइनस साइन था तो -20 x⁻−3/2 + c, ठीक है। ऑलराइट, हम आगे चलते हैं। मैं एक फिजिक्स का क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, तो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, अगर मैं इसको फिजिक्स का एक क्वेश्चन ले लूँ, फिजिक्स का एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि फिजिक्स के अंदर ये पूछेंगे कैसे, ये सवाल पूछेंगे कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली सिचुएशन प्लॉट कर रहा हूँ कि मान लो कि कोई गाड़ी है, काइनेमेटिक्स का ही हम नियरेस्ट पॉसिबल जो विजुअलाइज करने में आसान हो वैसा ही हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। कि हमारे पास दिया है कि गाड़ी चल रही है, ठीक है, रेलगाड़ी, वेलोसिटी है गाड़ी की वेलोसिटी दी है बेटा t³ + 4, t³ + 4 ये गाड़ी की वेलोसिटी है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, लेकिन वी विल मेक इट वेरी सिंपल वन। फाइंड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि वेलोसिटी के इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पूछो, बताओ, पूछो नहीं बताओ, राइट। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तो हम जान लेते हैं कि वेलोसिटी के इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन के अंदर गाड़ी चल रही है और गाड़ी के कुछ डायरेक्टली स्पीड नहीं दी है, कि गाड़ी के हम यूज टू है कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी है, 50 मीटर की पर सेकंड की स्पीड दी। यहाँ पे तो स्पीड या वेलोसिटी अगर इसे कहेंगे ठीक से तो इक्वेशन के फॉर्म में दी है। क्या इक्वेशन दिया है उसको एक बार लिख लेते हैं। v = लिखा है t³ + 4, और इस इक्वेशन से हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। एक्चुअली में देखोगे व्हाट विल बी द t, कॉमन t सिंबल किसके लिए हम यूज करते हैं, टाइम। सो t हियर डिनोट्स टाइम, राइट। और यहाँ पे v क्या है, v इज नथिंग बट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी और टाइम का यहाँ पे इक्वेशन है, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। क्या मैं v को लिख सकता हूँ क्या, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। ठीक है, जब कभी कोई वेलोसिटी वगैरह इक्वेशन के फॉर्म में हो तो ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है उसको हम लिखते हैं dx अपॉन dt। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी v है हम उसको लिखेंगे dx अपॉन dt। ठीक है, x बाई टी नहीं लिखते, dx अपॉन dt लिखते हैं। ये डिनोट करता है यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, और जब कभी ऐसा इक्वेशन आता है तो हम उसको x अपॉन टी नहीं लिखते, dx अपॉन dt लिखते हैं। राइट, इज इक्वल्स टू आगे क्या लिखा है t क्यूब प्लस 4। राइट, अब मैं क्या करता हूँ इस dt को ना इधर लेकर आता हूँ ऑन द राइट हैंड साइड, तो देखो बड़े मज़ेदार इक्वेशन बनेगा। dx इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 4, ब्रैकेट डाल दी मैंने इसको, ये कहाँ से आ गया बीच में, ओके, टी क्यूब प्लस 4 इंटू डी टी। राइट, अभी हमने देखा कि किसी का माइक ऑन है, शोर हो रहा है। दिशा बेटा माइक बंद करूँ दे बेटा प्लीज़। हाँ फाइन, सो डी एक्स इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 1 इंटू डी टी, ये इक्वेशन बना। हमने देखा यार ड्राइवर आ गए डी एक्स और डी टी, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेंट कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीग्रेंट, राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेंट, मतलब हम अभी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है dx लिखा है, इसका मतलब क्या है, अंदर क्या है होगा 1 होगा। राइट, dx लिखो या 1 इंटू डी लिखो, मीनिंग तो एक ही होगा। किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो क्या होगा x। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कल के लेक्चर का एक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। कल के लेक्चर के लिए जो मुझे सिखाना है वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ठीक है, जनरली हम यहाँ पे ना लिखते हैं कुछ टर्म, मैंने यहाँ पे 0 लिखा, ऊपर लिखा x, यहाँ पे मैंने लिखा 0, ऊपर लिखा t। ठीक है, ये कल मैं और इलेबोरेटिवली बताऊँगा, बस यहाँ पे समझ लो कि ये 0x 0t क्या है। ठीक है, 0 इज़ द लोअर लिमिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड x इज द अपर लिमिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको जनरली ये सांप के नीचे जो लिखा होता है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। इसको कहेंगे टाइम की लोअर लिमिट, इसको कहेंगे टाइम की अपर लिमिट। मतलब अगर तुम थोड़ा सा अगर मेरे साथ बने रहे हो तो तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये कहा था कि कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है ये पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम लिमिट लगाते हैं। ठीक है, मतलब ये गाड़ी की रफ्तार कहाँ से कहाँ तक तुम मेजर करना चाहते हो। गाड़ी तो चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, तुम कहाँ से कहाँ तक देखना चाहते हो। मैं देखना चाहता हूँ जब गाड़ी रेस्ट में थी और जब गाड़ी 5 सेकंड तक आ गई है, 5 सेकंड के टाइम तक गाड़ी आगे आ चुकी है, तो मैं टाइम की लिमिट लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 5 सेकंड पुट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने जनरलाइज लिखा है 0 to t। ठीक है, हम उसकी फिक्र कल करेंगे, अभी बस हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा 1 का इंटीग्रेशन आएगा x। ठीक है, मैं प्लस सी नहीं लिखूंगा, जब हम यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट लिखते हैं तो हम प्लस सी नहीं लिखते। देखो दो नई बातें मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की बच्चों, एक तो लोअर अपर लिमिट लिखना कुछ होता है, और जब लोअर अपर लिमिट लिखते तो प्लस सी लिखा नहीं जाता। ठीक है, ये दोनों कल के लेक्चर में हम इलैबोरेटिवली डिस्कस करेंगे, आज तुम बस इसे ऑब्जर्व करो। तो 1 का इंटीग्रेशन आया x, जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं और हम नीचे लिखेंगे 0 और ऊपर लिखेंगे x, जो यहाँ पे था, सांप के पास था 0 और x इज इक्वल्स टू। अभी थोड़ा राइट हैंड साइड में फोकस करेंगे, नथिंग टू वरी, इसकी थोड़ी देर तक चिंता मत करो, जो मैं बताना चाहता हूँ वो फिर दिमाग में नहीं जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, अभी यहाँ पे फोकस करो जो मैं बताना चाहता हूँ। मुझे बताओ टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो किया हमने। हाँ, सो द आंसर विल बी टी रेस टू 4/4 प्लस, तो प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x plus c। 4 इंटू टी लिखेंगे। राइट, कांस्टेंट टर्म अकेला आता है तो उसको लिखेंगे टी, प्लस सी नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट लिखी है, तो इसको हम क्लोज करेंगे, नीचे लिखेंगे 0 और ऊपर लिखेंगे हम टी। ठीक है, वो हमने ऑरेंज कलर से लिखा था तो इसे भी हम ऑरेंज कलर से ही डिनोट करेंगे 0 से टी। ठीक है, अच्छा सर आपने तो प्लस सी लिखा नहीं और आपने यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट ऐसा कुछ किया। अभी एक लास्ट स्टेप समझ लो, फिर मैं इसको थोड़ा समराइज करके तुम्हारे दिमाग के अंदर छापने की कोशिश करता हूँ। हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है। अभी बस हम ये अपर लोअर लिमिट के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट में x है, मतलब ऊपर x लिखा है, अपर लिमिट का मतलब इस ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखा है x, उसको अपर लिमिट कहेंगे। तो x की जगह पे x लिख देंगे, माइनस करके माइनस साइन देंगे बीच में,
और x की जगह पे हम ये लोअर लिमिट पुट करेंगे, मतलब x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इस t के जगह पे t ही आएगा, तो ऑब्वियसली वो वैसा ही इक्वेशन दिखेगा। सो अपर लिमिट t है, कई बार यहाँ पे t के जगह पे अगर 2 होता, मान लो यहाँ पे 2 होता, तो t के जगह पे हम 2 पुट करते, 2² / 4 + 4 × t, ठीक है। हालांकि फिलहाल ये इक्वेशन में 2 नहीं है, इस इक्वेशन में क्या है, t है। तो अपर लिमिट में जो इक्वेशन अंदर है ब्रैकेट के अंदर, उसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम t ही पुट करेंगे, तो द इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, t⁴ / 4 + 4t, ये अपर लिमिट पुट की, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, मतलब जहाँ जहाँ t दिख रहा है उस वहाँ 0 पुट कर दो, तो 0⁴ क्या हो जाएगी 0, और ये टोटल टर्म ही क्या हो जाएगी 0 पुट करने के बाद 0, 0⁴/4 + 4 × 0, द टोटल आंसर विल बी 0, ठीक है ना। फोकस ही है, वो तो कल मैं और डिटेल में बताऊंगा ही। तो मेरा आंसर जो आया x = t⁴/4 + 4t, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का आंसर मिला, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था। हमें क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो वही हमें मिला। क्या यूज़ करके हमने वो निकाला, इंटीग्रेशन यूज़ करके। हमें क्या गिवन था, हमें वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन गिवन था, हमें उससे क्या मिला, हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन मिला। अभी जो बच्चों ने मेरे साथ डिफरेंशिएशन सीखा है उनके लिए ये स्पेशल स्लाइड है आगे की। मैं पहले इसे समराइज कर दूं, आई विल टेक ओनली 2 to 3 मिनट्स, ओके, सो हैव पेशेंस। सो ये इक्वेशन का पर्पज़ यही था कि इंटीग्रेशन फिजिक्स के अंदर कहाँ यूज़ होगा, इसका एक फ्लेवर में देना चाहता था। तो हमने एक क्वेश्चन बनाया कि यहाँ पे क्वेश्चन में गाड़ी की वेलोसिटी दी थी t³ + 4, और हमें पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बताओ क्या होगा। तो हमने यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन का टूल इस्तेमाल किया। दो चीज़ें यहाँ पे नई इंट्रोड्यूस की हमने, यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट, और उस लोअर और अपर लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं इंटीग्रेट करने के बाद, ये दो चीज़ें हमने नई सीखी। वो कल के लेक्चर में हम इंटेंसिवली उसको डिस्कस करेंगे। और फाइनली वो करने के बाद हमें x = t⁴/4 + 4t ये आंसर मिला। मतलब जस्ट बाय इंटीग्रेटिंग द वेलोसिटी यू गॉट डिस्प्लेसमेंट। एक सिचुएशन अभी समझो, जो बच्चे मेरे साथ डिफरेंशिएशन में प्रेजेंट थे वो बच्चे थोड़ा मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जो अवेलेबल नहीं थे, मतलब जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं किया, उनके लिए मंडे से वो फिर से स्टार्ट होगा विद अ न्यू डेमो बैच, ठीक है। सो नथिंग टू वरी, किसी का मिस नहीं होगा मेरे साथ, ओके। तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, यही वाला v = क्या था वो इक्वेशन, t³ + 4, t³ + 4, ठीक है। इस इक्वेशन को बेटा डिफरेंशिएट करते हैं, चलो लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। लेट मी डिस्कनेक्ट द पावर, ये अर्थिंग के वजह से ठीक से नहीं हो रहा है, ये छापा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे एरो किया। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dv/dt विच इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन। बेटा t³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी थोड़ा हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं ही कर देता हूँ। 3t² + 4 का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे एक्सेलरेशन मिला, दैट इज़ 3t²। अगर यही इक्वेशन को हमने अभी जस्ट गर्मा गर्म तवे में से निकाल के इंटीग्रेट किया, इसको, इस इक्वेशन को हमने जस्ट लास्ट स्लाइड में इसको इंटीग्रेट किया, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी इंटीग्रेट करने में, डिफरेंशिएशन तो धड़ाधड़ हो गया। तो इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिला, x = कितना आया वो आंसर, ये वाला आंसर आया, t⁴ / 4 + 4t। दो आंसर हमें मिले। सो वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन मिलता है, वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो हमने एक थंब रूल यहाँ पे नीचे लिखा था कि इफ़ यू हैव अ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और तुम्हें वेलोसिटी चाहिए और एक्सेलरेशन भी पाना है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट मिलता है। सिमिलरली इफ़ यू हैव वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगी। मतलब अगर इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। सो ये पर्पज़ के लिए हम ये दो टूल्स, बहुत ज़रूरी जो टूल्स है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उसे सीख रहे हैं, ताकि फिजिक्स के अंदर हम इसको जैसे चाहे, जिस सिचुएशन को चाहे वहाँ पे अप्रोप्रिएटली लगा सकें, ठीक है।
अभी ये टॉपिक हम कल ख़त्म कर देंगे। इंटीग्रेशन काफ़ी हल्का फुल्का सा था, मतलब लगभग ख़त्म ही कर दिया हमने इंटीग्रेशन को। हमने यहाँ पे अगर हम समराइज़ करते तो अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखा, ठीक है। ज़्यादा इंटेंसिवली डिफरेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन की बात नहीं की। यही जो मेन है, जो फिजिक्स के अंदर लगेंगे, उतने ही टूल का हमने इंटीग्रेशन देखा है। एक एग्जाम्पल भी हमने आज कवर किया जहाँ पे वो जान लिया हमने कि एग्जैक्टली फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और कैसे उसको डील करना होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी समझ लिया कि वेलोसिटी के टर्म में हम अगर डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा और इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट मिलता है। वेरी मच पावरफुल टूल। तो मुझे लगता है कि हम यहीं पे रुकना चाहिए। सो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। सो हम कल फिर मिलेंगे 4 बजे और इस टॉपिक को हम